अब तक आपने सुना प्रिया ने एक कंपनी सेलेक्ट कर लिया बिजनेस करने के लिए। अब आगे फिर प्रिया कहती है, कल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आऊंगी तो आपके सारे टीम से मैं मिलना चाहूंगी। तो मुस्कान, जो इस कंपनी की ओनर है, वो ठीक है कहती है। फिर प्रिया कंपनी से निकल कर टैक्सी में बैठ गेमिंग कैफे जा रही थी, तो वह अपना दूसरा फोन निकालती है जो उसने कुछ शेयर्स बेचकर खरीदा था। शेयर में इन्वेस्ट करने के बाद कल हो के वह अपना ट्रेड देखती है जिसमें उसे 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। कंपनी को पूरी तरह स्टार्ट और नए नाम से शुरू करने में इतना तो लग ही जाएगा। प्रिया शेयर बेचकर पैसे बैंक में ट्रांसफर करवा देती है। बैंक ने प्रिया का कार्ड बना दे दिया था, तो वह कार्ड से ट्रांजैक्शन कर सकती थी। अब ये पैसे उसके ही हैं सारे। फिर प्रिया गेमिंग कैफे आकर कुछ और ट्रेड करती है। फिर कैफे से निकलकर घर चली जाती है। घर आकर रूम में आती है, फिर कपड़े चेंज कर डिनर करती है और रूम में जाकर कंपनी का नाम सोचने लगती है। उसने पीजे फैशन हाउस सोचा। फिर वह कॉन्ट्रैक्ट बनाती है और फोन पर फाइल ट्रांसफर कर लेती है। अब वह ज़्यादा अपना फोन ही यूज करती है, न कि राजवंशी फैमिली का दिया हुआ फोन। वह बस इस फैमिली को दिखाने के लिए घर में और स्कूल में यूज करती है। गेमिंग कैफे में बैग में फोन रखकर अपना दूसरा फोन लेकर बाहर जाती है। फिर प्रिया कुछ डिजाइन बनाती है। 1 घंटे बाद वह सोने चली जाती है। आज संडे था, तो प्रिया आज भी सवेरे उठी और थोड़ा मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करके फ्रेश हो जाती है। किसी को प्रिया पर शक ना हो तो वह बीच बीच में सौरभ और विवेक को तंग करती थी। वह तैयार होकर नीचे आती है। आज वह अपना सारा डिजाइन स्टाइल बदल लेगी। कपड़े लेने के लिए वह बाहर जाएगी और कंपनी का काम भी कर लेगी। प्रिया को तैयार देखकर सावित्री पूछती है, बेटी कहाँ जा रही हो? तो प्रिया एटीट्यूड में बोलती है, मुझे कपड़े लेने हैं, तो मैं मॉल जा रही हूँ। और फिर गेमिंग कैफे शाम को आऊंगी। प्रिया ब्रेकफास्ट करके पापा का कार्ड लेकर चली जाती है। सब प्रिया के ऐसे नेचर के आदी हो गए थे, तो वह सब ज्यादा माइंड नहीं करते। प्रिया ने अभी लॉन्ग स्कर्ट और शर्ट पहना था। प्रिया को अपना बॉडी शो करने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह टॉमबॉय स्टाइल में रहती थी। तारा की बॉडी में थी जब, तो वह अभी भी टॉमबॉय स्टाइल में रहेगी। फिर प्रिया मॉल जाकर कपड़े, शैम्पू, शूज, वॉच, कैप, हुडी, हेडफोन और बहुत चीजें खरीदती है। सम्राट राजवंशी को अपने फोन पर 80 लाख के ट्रांजैक्शन का मैसेज आता है तो वह पहले शॉक होता है, फिर इग्नोर कर देता है क्योंकि वह अभी मीटिंग में थे। फिर प्रिया ड्राइवर को और कुछ खरीदेगी यह कह फैशन कंपनी के बाहर आती है। जो प्रिया आज खरीदेगी उस कंपनी का नाम MK फैशन हाउस था, जो अब पीजे में चेंज होगा। प्रिया ड्राइवर को वेट करने के लिए कहकर अपना बैग लेकर स्टोर में जाती है। स्टोर और ऑफिस एक ही था, बस फर्स्ट फ्लोर ही बना था। इसका रह एरिया आगे जाकर बहुत पॉस हो जाएगा। प्रिया को ये पता है, उसने नॉवेल में इस जगह का नाम सुना था, इसलिए वह इस कंपनी और स्टोर को खरीदेगी। आगे जाकर यहाँ पीजे कंपनी का मॉल बनेगा और दूसरी जगह कंपनी की ब्रांच कर देगी। प्रिया अंदर जाती है तो मुस्कान और उसकी टीम मेंबर उसी का वेट कर रहे थे। मुस्कान के साथ एक 5 साल का बच्चा भी था, जो मुस्कान जैसा थोड़ा थोड़ा लग रहा था, तो वह मुस्कान के पास आकर पहले हैंडशेक करती है। फिर दोनों ऑफिस जाते हैं। दोनों एक दूसरे का कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हैं।
फिर प्रिया पैसे ट्रांसफर करती है और थोड़े पैसे ट्रांसफर करके कहती है, इस कंपनी का नाम चेंज हो जाना चाहिए, पीजे फैशन हाउस। तो मुस्कान ठीक है कहती है। मुस्कान कहती है, तो आप एक सेक्रेटरी हायर करेगी? तो प्रिया कहती है, अभी तुम ही काम संभालो और सारे वर्कर को सैलरी दे दो। अभी उतना बजट नहीं है कि मैं सेक्रेटरी हायर करूं। थोड़ा स्टोव बढ़ जाते फिर होगा। तो मुस्कान हाँ कहती है। अभी दोनों बात कर ही रहे थे कि वह 5 साल का बच्चा मम्मी मम्मी करते करते ऑफिस में आ जाता है। तो मुस्कान उसे गोद में उठाती है और प्रिया से मिलवाती है। तो प्रिया उस बच्चे को हाय करती है, तो वह भी हाय करता है। फिर प्रिया कहती है, मैं अभी स्कूल में पढ़ती हूँ तो मैं 2 से 6 बजे तक ही काम कर पाऊंगी, तो तुम्हें ही काम ज़्यादा संभालना होगा, तो तुम कर पाओगी ना? तो मुस्कान हाँ कहती है, कोई दिक्कत नहीं। आज संडे था तो इसीलिए मैं इसे लेकर आ गई, नहीं तो ये घर में रहता। तो प्रिया कहती है, कोई बात नहीं, ये बच्चा यहाँ आ सकता है अगर तुम्हें काम में कोई दिक्कत ना हो तो। मुस्कान प्रिया को थैंक यू कहती है। फिर प्रिया कहती है, मुझे तुम्हारे स्टोर के कपड़े देखने हैं। तो मुस्कान हाँ कहती है। फिर दोनों स्टोर में कपड़े देखते हैं। कपड़े बहुत अच्छे और गुड मटेरियल से बने थे। तो प्रिया कहती है, मटेरियल कहाँ से मंगाती हो? तो मुस्कान कहती है, लोकल मार्केट से। तो प्रिया कहती है, उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो मटेरियल सप्लाई करने के लिए। तो मुस्कान ओके कहती है। फिर प्रिया 2 कपड़े खरीदती है और पे कर देती है। तो मुस्कान कहती है, अब आप पे क्यों कर रही हैं? ये तो आपकी ही कंपनी है। तो प्रिया कहती है, समझो यह एक नई शुरुआत है और मैं इसकी पहली कस्टमर हूँ। तो मुस्कान ओके कहती है। प्रिया फिर बाहर जा रही थी तो मुस्कान उसे छोड़ने आ रही थी। तो प्रिया ने मना कर दिया और कहा, तुम कंपनी की प्रोसेस करो, मैं चली जाऊंगी। तो मुस्कान ओके कहती है। तो प्रिया स्टोर से निकलकर कार में बैठकर घर चली जाती है क्योंकि शाम हो गई थी। घर पहुंचती है तो दादी उर्मिला प्रिया को डांटते हुए कहती है, इतने कपड़े तुमने क्यों खरीदे? तो प्रिया कैजुअली कहती है, पहनने के लिए। ये कहकर वह रूम में चली जाती है और नोवेल की प्रिया के सारे कपड़े निकालकर नए कपड़े को बाथरूम में रख देती है। कॉस्मेटिक, हेयर शैम्पू, बॉडी स्क्रब सभी चीजें बदल देती है। नोवेल की प्रिया के सारे कपड़े और सामान ये प्रिया नौकर को दे देती है। ये सब करते करते प्रिया थक गई थी तो वह कपड़े चेंज कर फ्रेश होकर डिनर करने चली जाती है। सब प्रिया से नाराज थे थोड़ा, पर इकलौती बेटी होने के कारण ज्यादा गुस्सा नहीं करते। प्रिया भी एटीट्यूड से खाना खाकर अपने रूम में चली जाती है और अपना कुछ काम करती है। फिर सो जाती। रात के 12 बजे प्रिया तैयार हो घर से सीसीटीवी कैमरा से बच के निकलती और एक स्केटबोर्ड बैग से निकाल रोड के साइड चलने लगती। प्रिया ने अभी पूरा ब्लैक आउटफिट पहना था और चेहरा ढका था, हाथ में ग्लव्स, टोपी और एक बैग। 1 घंटे बाद प्रिया एक घर के आगे रुकती। यह एक पुलिस का घर था, पर ये करप्ट था। प्रिया ने डार्क वेब से इसे मारने का मिशन लिया है। इसे मारकर प्रिया को 1 करोड़ मिलेंगे। प्रिया स्केटबोर्ड अपने बैग में रख घर में जाती है। सब सो रहे थे। प्रिया पुलिस के रूम में जाती है और पर्दे के पीछे छुप जाती और अपने बैग से एक स्टॉपर वॉच, एक स्पिनर और एक मार्बल बॉल निकलती है। फिर प्रिया स्टॉपर वॉच चलाती और मार्बल को हल्का सा फ्लो पर गिराती और स्पिनर को फ्लो पर घुरा देती है।
थोड़ी देर बाद पुलिस और पुलिस की वाइफ हिप्नोटाइज हो जाती तो प्रिया धीरे धीरे बोलना शुरू करती ताकि पुलिस सुन पाए। प्रिया पुलिस को उठने बोलती तो वह उठ जाता। फिर वह उसे एक स्कार्फ ले पंखे में बंधने बोलते और अपने आप को फांसी देने बोलती। पुलिस वैसा ही करता और वह मर जाता। तो प्रिया एक कैमरे से फोटो खींच जैसे आई थी वैसे घर से चली जाती बिना एक भी सबूत छोड़े। फिर प्रिया एक बिजी कैफे जाती जो 24 आवर खुला रहता। फिर डार्क वेब पर लॉग इन कर फोटो अपलोड करके क्रिप्टो करेंसी से पैसे ले लेती है। अभी वह एक्सचेंज नहीं करती, वह इसे ट्रेडिंग में लगा देती सारा पैसा। फिर काफा से निकाल घर आ जाती और कपड़े चेंज कर सो जाती। कल सुबह तक सारी न्यूज़ में यही न्यूज़ चल रहा था, पर जल्दी से दबा दिया गया। प्रिया ये जानती थी ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि यह पुलिस बहुत नेता को फंसा सकता था। अगर इन्वेस्टिगेशन होता तो इस काम के बाद प्रिया घर से स्कूल, स्कूल से कैफे, उसके पीछे से स्टोर, फिर कैफे और घर, 1 महीने में इनके से पीजे फैशन हाउस स्टोर हो गया था। एक फैशन शो भी आ रहा था तो प्रिया ने पार्टिसिपेट किया और जीत गई। पर सबको पता नहीं है कि पीजे कंपनी का ओनर कौन है। ऐसा ही चलता है, कंपनी बहुत अच्छी चलने लगी। अब ऑफिस दूसरी जगह शिफ्ट हो गया और स्टोर 2 फ्लोर का हो गया था। प्रिया ने ट्रेड से 5 करोड़ और कमाए, फिर उसने ट्रेडिंग रोक दी। वह अब कंपनी से ही इनकम करेगी। वह पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी बंद हो गया था। पुलिस के डेथ के 1 महीने बाद केस बंद कर दिया था और सारी फाइलें भी एक एक्सीडेंट में जल गई थी। ये एक्सीडेंट किसने करवाया, किसी को पता नहीं चला था। प्रिया भी अपनी कंपनी में व्यस्त हो गई। 1 साल कैसे बीत गया पता भी नहीं चला। प्रिया 12th में चली गई थी। प्रिया ने एवरेज मार्क्स से पास किया था। कंपनी भी काफी बड़ी हो गई थी, टॉप 100 में आती थी पीजे फैशन हाउस। ऐसे ही 1 साल और बीत गया। कंपनी अब नंबर 1 फैशन कंपनी बन गई। पीजे मॉल इंडिया के अधिकतर जगहों पर था, कुछ फॉरेन में भी था। प्रिया ने राजवंशी हाउस से दूर पॉश इलाके में एक मैंशन खरीद लिया था। कार, बाइक उसने खुद की सेफ्टी के लिए गार्ड रखे थे, जो राजवंशी मैंशन के गार्ड बनकर उसकी सेफ्टी करते थे। अब ड्राइवर भी प्रिया के गार्ड से एक्सचेंज हो गया था। अब वह बिना किसी दिक्कत के स्टोर जाती थी, कैफे के पीछे के गेट से नहीं। उसने दूसरे नामी बैंक में अकाउंट खुलवा लिया था, कुछ अकाउंट वर्ल्ड बैंक में भी थे। आज प्रिया का स्कूल में आखिरी दिन था। अब 1 महीने बाद एग्जाम होगा। प्रिया ने कैजुअल ब्लैक जीन्स और हुडी पहनकर स्कूल आई थी। प्रिया का स्टाइल जब चेंज हुआ था तो सब शॉक थे, पर टीनेज में ऐसा होता है, सोचकर सबने एक्सेप्ट कर लिया था। प्रिया अब सुंदर भी हो गई थी। उसके बाल कमर के ऊपर तक आते हैं। सब फेयरवेल मना रहे थे। प्रिया साइड में खड़ी थी कि उसके बगल से 2 लड़के जा रहे थे और कह रहे थे पीजे के कपड़े बहुत अच्छे होते हैं। तो प्रिया के फेस पर स्माइल आ जाती है। प्रिया फेयरवेल के बाद घर आ जाती है। सावित्री पूछती है कैसा गया फेयरवेल, तो प्रिया कहती है कुछ खास नहीं था, मैं थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। ये कहकर वह रूम में चली जाती है। रूम में आकर कपड़े चेंज कर अपनी सेक्रेटरी से कल की मीटिंग की बात करने लगती है। प्रिया की सेक्रेटरी का नाम सुमन था। थोड़ी देर बात कर प्रिया फोन रख देती है। सुमन 25 साल की है। प्रिया अभी सुमन से बात करके फोन रखती है, तभी चिक्की माइंड में कहती है अलर्ट अलर्ट। तो प्रिया पूछती है क्या हुआ, तो चिक्की कहती है
हीरोइन की बॉडी में नैना की सोल आ गई है। तो प्रिया कहती है, कैसे? चिक्की कहती है, हीरोइन मेंटल स्ट्रेस से मर गई थी, इसीलिए हीरोइन की सोल नैना से एक्सचेंज हो गई है। तो प्रिया पूछती है, हीरोइन रहती कहाँ है? तो चिक्की कहती है, वह एक रेंटल अपार्टमेंट में रहती है। वह भी 12th देगी इस साल। वह पहले ऑर्फनेज में रहती थी, अब वह अपार्टमेंट में रहती है। तो प्रिया ठीक है कहती है, फिर सोचती है, मुझे उस पर नजर रखनी होगी, वह स्टोरी लाइन चेंज पक्का करेगी। पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर सेफ्टी के लिए ये सोचकर वह सो जाती है, क्योंकि रात हो गई थी। फिर कुछ दिन में एग्जाम भी होगा। चलिए अब चलते हैं हीरोइन के पास, जो इस कहानी की मेन हीरोइन है। एक छोटे से सेकंड फ्लोर के एक कमरे में एक लड़की सोफे पर सोई हुई थी। उसकी आंखों से आंसू गिरकर सूख गया था। तभी वह लड़की उठती है। उसका नाम सुनैना है। सुनैना सोफे पर उठकर बैठ जाती है और जोर जोर से हाँफने लगती है। सुनैना पहले सांस लेती है, फिर आसपास देखती है तो वह अनजान जगह देखकर थोड़ी कंफ्यूज थी। वह कहती है, मैं कहाँ हूँ? मैं तो मर गई थी ना, तो मैं कहाँ हूँ? ये आफ्टर लाइफ की जगह तो नहीं लग रही। तभी उसके दिमाग में एक रोबोटिक वॉइस आता है, आप माय प्लेबॉय हस्बैंड नॉवेल की हीरोइन की बॉडी में हो। तो सुनैना कहती है, कौन? तो वो रोबोटिक वॉइस कहता है, मैं P4 माइक्रो कंप्यूटर हूँ, जो आपके स्पाइन में सेट हुआ था। तो सुनैना कहती है, तुम यहाँ कैसे? और मैं यहाँ कैसे? तो P4 कहता है, आपकी सोल और इसकी सोल एक्सचेंज हो गई है। अब ये बॉडी आपकी है। और बात रही मैं यहाँ कैसे, आपकी डेथ हुई तो मैं एक्टिवेट हो गया और आपकी सोल को यहाँ लेकर आ गया। तो सुनैना ओके कहती है और पूछती है, अभी कौन सा टाइम चल रहा है? तो P4 कहता है, आप अभी प्लॉट स्टार्ट होने के 4 साल पहले आए हो। तो सुनैना ओके कहती है। चिक्की P4 से ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर है, इसीलिए P4 चिक्की या उसके होस्ट को डिटेक्ट नहीं कर पाया। प्रिया को ये पता है, इसीलिए वह इतनी चिल है। फिर सुनैना पूछती है, तो मैं अभी ट्वीट दूंगी? P4 हाँ कहता। तो सुनैना भी हाँ में सिर हिलाती है। सुनैना अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? तो P4 कहता, P4। तो सुनैना कहती, ये कैसा नाम है? तो P4 कहता, आप ही कुछ नाम दे दीजिए। तो सुनैना कहती, पीटर। तो P4 कहता, ओके सेव। अब जब आप मुझे पीटर बुलाएंगी, तब मैं एक्टिवेट हो जाऊंगा। तो सुनैना ठीक है कहती। फिर सुनैना अपने आसपास देखती है। बहुत छोटा कमरा था, सामने किचन, बैक के बगल में बाथरूम और सामने सोफा। फिर सुनैना उठकर पूरा कमरा अच्छे से देखती है। घर में बेसिक चीजें भी नहीं थी, तो वह बेड के बगल वाले ड्रॉअर के ऊपर रखे पर्स को उठाती है। उस पर्स में बस 2000 रुपये थे और सुनैना का आधार कार्ड। सुनैना पीटर से पूछती यह क्या है, तो पीटर कहता, यह आपका पहचान पत्र है, जिससे आप कौन हैं ये पता चलता है। तो सुनैना ओके कहती है। सुनैना को ये पता नहीं था, क्योंकि जिस समय से सुनैना और तारा आई हैं, उस समय सब कुछ डिजिटल और बायोमेट्रिक हो गया था। उस दौर में बहुत फ्रॉड होता था। सुनैना ये सब देख ही रही थी कि उसे भूख लग जाती है। वह फोन खोलकर खाना ऑर्डर करती है और इस दुनिया के बारे में और जानने लगती है।
थोड़ी देर में खाना आ जाता है तो सुनैना ओटीपी बताकर खाना ले लेती है। फिर किचन से प्लेट निकालकर खाने लगती है। खाने के बाद प्लेट धोकर रख देती है और सो जाती है क्योंकि बहुत रात हो गई थी। सुबह सुनैना उठकर फ्रेश होती है और स्कूल जाती है क्योंकि एडमिट कार्ड लेने के लिए स्कूल बुलाया था। पीटर की मदद से बिना किसी दिक्कत के वह ऑफिस पहुंचकर एडमिट कार्ड ले लेती है। फिर स्कूल से निकलकर एक टेक्निकल दुकान जाकर कुछ सामान लेती है। इसके बाद वह गार्बेज डंप के जगह जा इलेक्ट्रॉनिक पोर्शन में जाती है और वहां से भी कुछ चीजें लेती है। फिर एक कैफे जाती है। सुनैना एक कंप्यूटर के पास बैठकर कुछ पैसे ट्रेड करती है। अब सुनैना के पास बस 500 रुपये बचे थे तो वह कुछ राशन लेकर घर चली जाती है। इधर प्रिया ने भी एडमिट कार्ड ले लिया था। कुछ दिन सब नॉर्मल चलता है। सुनैना को ट्रेडिंग से 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। वह 5,000 रुपये फिर से ट्रेड में लगाती है। फिर कुछ बेसिक चीजें खरीदती है और 3 महीने का रेंट भर देती है, ड्यूज और 1 महीने आगे का भी। कुछ दिन बाद एग्जाम शुरू हो जाता है। सुनैना और प्रिया दोनों अच्छे से एग्जाम देती हैं। प्रिया ने एक गार्ड सुनैना के पीछे लगाया था जो उसकी सारी इंफॉर्मेशन और गतिविधियों की रिपोर्ट देता था। सुनैना के कुछ दिनों के एक्शन से प्रिया को समझ आ गया था कि नैना की आत्मा सुनैना के अंदर आ गई है। 1 महीने बाद रिजल्ट आउट होता है। सुनैना टॉप करती है और प्रिया 10th पोजीशन पर आती है क्योंकि अगर वह भी फर्स्ट आती तो सुनैना को शक हो जाता। नॉवेल में प्रिया मुश्किल से पास हुई थी लेकिन सुनैना पढ़ाई में ठीक थी और उसके 12th में 90% जोड़ आए थे। प्रिया की फैमिली बहुत खुश थी कि वह 10th रैंक लाई। सुनैना और प्रिया दोनों को अपने अपने स्कूल बुलाया जाता है। फर्स्ट आने पर सुनैना को मीडिया कवर कर रही थी। उसे 1 लाख रुपये और 1 लैपटॉप दिया जाता है। सुनैना मीडिया के सवालों का अच्छे से जवाब देती है और फिर पैसे और लैपटॉप लेकर बिना किसी ट्यूशन के, प्रमोशन के और आए हुए लोगों से बिना मिले स्कूल से निकल जाती है। प्रिया को भी 50,000 रुपये और एक टैब मिला था। फिर सारे लोग घर चले जाते हैं। प्रिया घर आकर सीधे अपने रूम में जाती है और सुनैना का इंटरव्यू सुनती और देखती है। सुनैना को देखकर प्रिया हैरान थी क्योंकि जितना उसने सोचा था सुनैना उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर लग रही थी। फिर वह अपना चेहरा शीशे में देखती है। उसका चेहरा भी बहुत सुंदर हो गया था और वह सुनैना से कम नहीं लग रही थी। तभी वह फोन रख देती है। वह अभी फोन रख के उठी ही थी कि सावित्री रूम में आ जाती है। वह अपने हाथ में खीर का बाउल पकड़े हुए थी। सावित्री कहती, बेटी ये लो, मैंने आपके लिए खीर बनाई है। तो प्रिया ठीक है कहती और प्रिया खीर का बाउल लेकर खाने लगती है। सावित्री उसके बगल में बैठ जाती है। फिर वह प्रिया से पूछती किस कॉलेज में एडमिशन करवाओगी। तो प्रिया कहती के कॉलेज। तो सावित्री कहती और कोर्स। तो प्रिया कहती फाइन आर्ट्स। तो सावित्री कहती पर क्यों। तो प्रिया कहती मुझे पेंटिंग में इंटरेस्ट है इसीलिए। तभी दादी प्रिया के रूम में आते हुए कहती है तुम बिजनेस पढ़ोगी, समझी। हमारे घर में सब बिजनेस पढ़े हैं। तो प्रिया दादी की ही टोन में पलट कर बोलती है, आप पढ़ेंगी कि मैं। तो आप डिसाइड नहीं करेगी। होप यू लाइक इट। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट पार्ट।